दोस्तों, दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे आ गए हैं। नतीजों के बाद अब मेयर को लेकर जंग तेज हो गई है। हार के बाद भी बीजेपी ने अपना मेयर होने का दावा किया है, तो आम आदमी पार्टी मेयर पद को लेकर उत्साहित है। लेकिन अगर दोस्तों नियमों पर नजर डालें तो सिर्फ चुनाव में जीत से मेयर का पद तय नहीं होता है। मेयर बनाने का काम सिर्फ पार्षदों के हाथ में होता है। एमसीडी के कुछ नियम ऐसे हैं जिसकी वजह से बीजेपी मेयर पद को लेकर उत्साहित है। क्या बीजेपी का हो सकता है मेयर? एमसीडी में आपकी जीत हुई है, उसे पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन इसके बावजूद ये तय नहीं है कि आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनेगा, क्योंकि एमसीडी में मेयर चुनने का नियम अलग है। फिलहाल आपके 134 पार्षद जीत कर आए हैं, जबकि बीजेपी के पास 104 पार्षद है। लेकिन मेयर का चुनाव एमसीडी की बैठक में पार्षद करेंगे। अगर चुनाव में क्रॉस वोटिंग होती है तो किसी भी पार्टी का मेयर बन सकता है। दिल्ली में मेयर के चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि पार्षद किसी भी मेयर उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं। दरअसल कानून है कि नगर निकाय चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता है। अगर कोई पार्षद क्रॉस वोटिंग करता है तो उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। मेयर के चुनाव में केंद्र की क्या है भूमिका? दोस्तों, एमसीडी एक्ट की धारा 53 के मुताबिक हर वित्तीय वर्ष की पहली बैठक में मेयर का चुनाव होता है, यानी कि अप्रैल महीने में पहली वित्तीय बैठक होती है। लेकिन इस बार चुनाव दिसंबर महीने में हुए हैं, इसलिए मेयर चुनने का अधिकार स्वतः ही केंद्र सरकार के पास चला गया है। अब केंद्र सरकार की भूमिका बढ़ गई है। नियम के मुताबिक एमसीडी के कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी के जरिए एलजी को बैठक बुलाने और मेयर के चुनाव के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करने को लिखेंगे। इसको लेकर ये भी परंपरा है कि एलजी गृह मंत्रालय से हरी झंडी के बाद ही इसे मंजूरी देते हैं। जब तक मेयर का चुनाव नहीं होता है तब तक केंद्र सरकार के जरिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है, जो मेयर के चुनाव तक एमसीडी के कामकाज को देख सके। केंद्र सरकार ने मई 2022 में आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार को एकीकृत एमसीडी के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया है। मेयर के लिए कौन करता है वोटिंग? दिल्ली में मेयर के चुनाव में सिर्फ पार्षद ही वोट नहीं डालते हैं, इसमें दिल्ली के सांसद भी वोट करते हैं। इसका मतलब है कि 250 पार्षद, 7 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद मिलकर मेयर का चुनाव करेंगे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष के मनोनीत 14 विधायक भी मेयर पद के लिए वोट डालते हैं। इसलिए दिल्ली में मेयर बनने के लिए 138 वोट पाना जरूरी है। आपको बता दें कि दिल्ली में 7 लोकसभा सांसद बीजेपी के हैं, जबकि 3 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के हैं। कैसे होता है मेयर का चुनाव? दोस्तों, एमसीडी एक्ट के मुताबिक चुनाव के बाद जब सदन की पहली बैठक होती है तब मेयर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। पहले मेयर पद के लिए नामांकन होता है और उसके बाद पार्षद वोटिंग के जरिए मेयर चुनते हैं। दिल्ली में पार्षदों का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, लेकिन मेयर का कार्यकाल सिर्फ 1 साल के लिए होता है। पार्षद हर साल नया मेयर चुनते हैं। पहले साल महिला ही क्यों होती है मेयर? दोस्तों, दिल्ली नगर निगम एक्ट के मुताबिक पहले साल महिला मेयर होना अनिवार्य है। पहले साल के लिए मेयर का पद महिला पार्षद के लिए आरक्षित है। इतना ही नहीं, ये भी तय है कि तीसरे साल अनुसूचित जाति का ही मेयर होगा। बाकी बची 3 सालों के लिए मेयर का पद अनारक्षित है। कोई भी पार्षद मेयर का चुनाव लड़ सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।